हेलो दोस्तों, आपका यूट्यूब चैनल जियो साइंस में स्वागत है। मैं कमलेश कुमार। पिछले क्लास में देखा होगा कि वीडियो चार्ज के प्रकार के बारे में बताया गया था। चार्ज का दो फॉर्म होता है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। चार्ज का प्रॉपर्टी बताया गया था कि चार्ज का प्रॉपर्टी क्या क्या होता है। चार्ज का प्रॉपर्टी एग्जाम में भी पूछता है। चार्ज का प्रॉपर्टी बताया गया था, सेम चार्ज repel to each other but opposite charge attract to each other. Charge is a quantized in the nature. Charge is a conserved in the nature. Charge is additive in the nature. यदि चार्ज स्टेशनरी होगा तो ओनली फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। यदि चार्ज मूविंग होगा वो भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करेगा। और चार्ज का फॉर्म एक्सेलरेटिंग या डी एक्सेलरेटिंग होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और रेडिएशन एनर्जी तीनों जनरेट करता है। इस लेक्चर के बाद पुनः वीडियो आगे जो आपके सिलेबस में पढ़ना है, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, रेफरेंस ऑफ मूविंग चार्ज के आधार पर मटेरियल को दो भागों में बांटा गया है। पहला का नाम है कंडक्टर, दूसरा का नाम है इंसुलेटर। कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है? कंडक्टर का मतलब हुआ जिसमें इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करता हो, कंडक्टर कहलाएगा। जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कहलाता हो, इंसुलेटर कहलाएगा। नहीं तो जिसका रेजिस्टेंस लो होगा कंडक्टर कहलाएगा, जिसका रेजिस्टेंस हाई होगा वो इंसुलेटर कहलाएगा। कंडक्टर का डेफिनेशन होता है दोज सब्सटेंस इन व्हिच हैव लो रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टर। इंसुलेटर का डेफिनेशन होगा दोज सब्सटेंस इन व्हिच हैव हाई रेजिस्टेंस इज कॉल्ड इंसुलेटर। देखिए कंडक्टर का डेफिनेशन है दोज सब्सटेंस इन विच हैव लो रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टर। जैसे भी एग्जाम्पल इसका एजी, सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम, एटीसी, ये सब जो है वो कंडक्टर के अंतर्गत है। सबसे ज़्यादा लो रेजिस्टेंस जो होता है वो है सिल्वर, अर्जेंटम। उसके बाद कॉपर आता है, उसके बाद एल्युमिनियम आता है। उसके बाद ध्यान दीजिएगा इंसुलेटर का डिफिनेशन होगा those substances in which have very high resistance is called insulator। जैसे कि सल्फर, कार्बन, फास्फोरस इत्यादि। इंसुलेटर, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, सुपर कंडक्टर, इसके बारे में सेमीकंडक्टर एंड डिवाइसेस के बारे में, इसके बारे में डीपली पढ़ना है, जो आने वाले वीडियो में पढ़ाया जाएगा, आने वाले सिलेबस में दिखाया जाएगा। आगे पढ़ना है चार्जिंग बाय कंडक्शन, फ्रिक्शन एंड इंडक्शन। चार्ज को कौन कौन सा तरीका से बॉडी को चार्ज करेंगे। यदि बॉडी न्यूट्रल होगा तो चार्ज का 3 फॉर्म जो बॉडी को चार्ज करने का तरीका है। चार्जिंग बाय कंडक्शन जो यहाँ पर दिखाया गया है, ये पहला मेथड चार्जिंग बाय कंडक्शन, दूसरा मेथड चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, तीसरा मेथड चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन में क्या होता है? कंडक्शन का मतलब कांटेक्ट, एक बॉडी दूसरी बॉडी के बीच में कांटेक्ट होगा तो क्या कैसे बॉडी चार्ज होगा। एक बॉडी जो है पूर्ण रूप से न्यूट्रल है, उस पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दिखाया गया है। उसके बाद एक अदर मटेरियल लिया गया है जिस पर नेगेटिव चार्ज दिया हुआ है। जैसे ही बॉडी के बीच में टचिंग करवाया जाता है तो नेगेटिव चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव के बीच में अट्रैक्टिव हो जाता है और पॉजिटिव चार्ज बॉडी पर बच जाता है, इसीलिए बॉडी क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में क्या होता है, दूसरा मेथड, एक बॉडी को दूसरे बॉडी के बीच में फ्रिक्शन करवाओगे, घर्षण करवाओगे तो दोनों बॉडी क्या होगा, जैसे एग्जाम्पल एक ग्लास रॉड है, एक सिल्क क्लॉथ है, दोनों के बीच में स्पर्श कराया जाता है, घर्षण करवाया जाता है तो ग्लास रॉड पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज और सिल्क क्लॉथ पर नेगेटिव चार्ज के रूप में
प्राप्त हो जाता है, जनरेट कर लेता है। उसके जैसे एग्जाम्पल आप लोग जनरली घरों में देखते होंगे प्रयोग करके कि यदि बाल में कंघी को फ्रिक्शन करवाने के बाद छोटे छोटे टुकड़े के पास रखने के बाद वो छोटा छोटा टुकड़ा को क्या करता है, वो कंघी अपने अट्रैक्शन के फॉर्म में ले जाता है। इससे पता चलता है कि कंघी और बालों के बीच फ्रिक्शन होने के कारण चार्ज जनरेट हो गया और चार्ज जनरेट होने के कारण छोटे छोटे टुकड़े को अट्रैक्शन कर लिया। चार्जिंग और इंडक्शन में क्या होगा कि बिना कांटेक्ट के कारण ये बॉडी चार्ज होगा। जैसे बॉडी नंबर ए ये न्यूट्रल है, इस पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दिखा होता है। जैसे ही बाहर से मटेरियल लिया गया है जिस पर चार्ज पॉजिटिव है, एक बाहर से एक और बॉडी लिया गया है जो कांटेक्ट करवाया गया इस ए नंबर बॉडी से। कांटेक्ट करवाने के बाद क्या होता है कि ये बॉडी पर मेथड होता है। यदि पॉजिटिव चार्ज है तो साइड वाले कॉर्नर पर नेगेटिव चार्ज होगा और साइड वाले पर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड पोलराइज्ड, जो हम लोग पढ़ेंगे कैपेसिटर में। इसका जबरदस्त यूज है। पोलराइजेशन ऑफ मेथड पढ़ना वहाँ पर है कि कैसे दो प्लेटों के बीच में चार्ज सेपरेट रहता है, कैसे पोलराइज होता है। जब कोई डाइलेक्ट्रिक डालते हैं तो वहाँ पर आएगा तो पढ़ेंगे हम लोग। ये बॉडी क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। यदि यहाँ नेगेटिव लेंगे तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन कूलम। एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होता है, इसके बारे में डिफाइन करना है, वैल्यू को डिफाइन करना है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन आता है, यहाँ से सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन आता है और बिहार बोर्ड का ये क्वेश्चन पूछा हुआ भी बहुत ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन लिखा हुआ है हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन कूलम आवेश चार्ज। क्यू का वैल्यू दिया हुआ 1 कूलम। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन आप लोगों को पता होगा 1.6 10 के पावर माइनस 19 कूलम होता है। प्रोटॉन पर भी वही चार्ज होता है 1.6 10 के पावर माइनस 19 कूलम। फर्क होता है दोनों के बीच में साइन का चिन्ह अपोजिट होता है बट मैग्नीट्यूड सेम होता है। बाई क्वांटाइजेशन ऑफ इमेजर से क्यू बराबर हम लोग एन ही फॉर्मूला पढ़े थे। क्यू का मान हमने पुट कर दिया 1 कूलम, एन का मान हमें निकालना है, रहने दिया। ई का वैल्यू हम लोग को पता है 1.6 10 के पावर माइनस 119 कूलम होता है। कूलम से कूलम कट गया, ये गुना में था हमने भागा में ले लाया तो 1/1.6 10 के पावर माइनस 19 कूलम लिखा हुआ है। ये माइनस को ऊपर ले जाने के बाद प्लस में पावर आ गया 1/1.6 लिखा हुआ है। पॉइंट को खत्म करेंगे, ऊपर में एक शून्य बैठेगा। शून्य बैठाने के बाद देखा जा रहा है कि 10/16 को भाग देना पॉइंट में ही आएगा। तो हमने क्या किया कि एक जीरो यहाँ से निकाल कर यहाँ पर कर दिया, इसलिए यहाँ पावर घट गया, यहाँ पर आ गया 10 को 100 में 16 से डिवाइड करोगे तो वैल्यू आएगा 6.25 10 के पावर 18। इसका मतलब हुआ एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होगा 6.25 10 के पावर 18 होगा। 2 कूलम की बात करेगा 2 से गुना कर देगा, 3 कूलम की बात करेगा 3 से गुना कर देगा। मतलब जितना कूलम कहा जाएगा आपसे उतना कूलम से वहाँ गुना कर देना है, उतना नंबर से गुना करना है और निकल जाएगा आपका वैल्यू पूरा। ये वीडियो को जो आपके सामने दिखाया गया है ये नोट्स कॉपी में नोट कर ले, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके बाद का आगे का लेक्चर जो होगा बहुत इंपॉर्टेंट होगा और कूलम्स लॉ के बारे में पढ़ना है। इलेक्ट्रिक फोर्स, कूलम फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये सारे के बारे में पढ़ना है। कूलम्स लॉ तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक का फर्स्ट चैप्टर का बैकबोन है। कूलम्स लॉ पढ़ेंगे हम लोग। कूलम्स लॉ क्या होता है, जब एक चार्ज रहेगा तब क्या होगा, 2 चार्ज रहेगा तब क्या होगा, जब बहुत सारा चार्ज रहेगा तब क्या होगा। सारा मेथड कूलम्स लॉ के ही फॉर्म चलना है, वहीं से आएगा। कूलम्स लॉ में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कूलम कांस्टेंट क्या होता है। तो आगे का लेक्चर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को सपोर्ट करें, शेयर करें।